उड़ीसा के बालासोर ट्रेन हादसे पर सियासत शुरू हो गई है। रेल बोर्ड के पूर्व मेंबर व इसौली से सपा विधायक ताहिर खान ने कहा, रेल मंत्री या तो आप जवाब दीजिए या इस्तीफा। ताहिर खान ने मुआवजे को भी लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि ट्रेन और फ्लाइट में सफर करने वालों का किराया लगभग बराबर है। यह हादसा अगर फ्लाइट पर हुआ होता तो 1-1 करोड़ रुपए मिलता, ट्रेन में 10 लाख रुपए दे रहे हैं। दोनों जिंदगियां बराबर है। जनमानस में ये गलत मैसेज जा रहा है। विधायक ताहिर खान ने आगे कहा कि कम से कम 50 लाख का एक सीआर देना चाहिए। गवर्नमेंट के पास पैसे की दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ी ये त्रासदी है। इस घटना में जो भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो 4th क्लास हो या हाई क्लास, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाली नस्लें याद रखें, ऐसी त्रासदी दोबारा ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि 3 गाड़ियों का एक ही लेन में, वो भी ब्रॉड गेज की लाइन थी। ब्रॉड गेज का मतलब है उस पर बड़ी ट्रेनें चलती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सही आंकड़ा नहीं बता पा रही है, उन्हें उसे सही आंकड़ा दिखाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि घटना माफी काबिल नहीं है, बड़ी कमेटी इसकी जांच करे। विधायक ने कहा है कि मैं भी रेल बोर्ड का मेंबर रह चुका, मैं भी सांसद था। सरकार को देखना पड़ेगा कि हमारा जो तंत्र है रेलवे का, उसमें कौन सा अधिकारी जिम्मेदार है। विधायक ने कहा कि ये छोटी मोटी चूक है। क्या कर रहे थे अधिकारी, क्या कर रहे थे कर्मचारी, कैसे ये घटना हुई। इसी के साथ ही विधायक ने सुल्तानपुर में बंधुआ कला के सामने लखनऊ वाराणसी 4 लेन पर अब तक हो चुकी सैकड़ों हादसों के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने कहा कि भूतल परिवहन मंत्री ने कहा है कि हम राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसों से जुड़ी समस्याओं का निदान करेंगे। वो बहुत बड़ी त्रासदी है और जो भी लोग इस घटना में इन्वॉल्वमेंट हैं और वो किसी भी मतलब चाहे वो 4th क्लास हो चाहे वो हाई क्लास हो, उस सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे छोटा अधिकारी हो चाहे बड़ा, ताकि आने वाली नस्लें याद रखें, दोबारा इसी त्रासदी ना हो। 3 गाड़ियां एक ही लेन में, वो भी ब्रॉड गेज की लाइन थी। और ब्रॉड गेज का मतलब होता है कि उस पर छोटी वो ट्रेनें नहीं थी, बड़ी ट्रेनें थी। और ये 250 लोगों की मौत नहीं हुई, ये ज़्यादा हुई है और बढ़ती जा रही है। 900 लोग लगभग घायल बता रहे हैं, वो भी ज़्यादा है। सही आंकड़ा सरकार को दिखाना चाहिए और सही आंकड़ा बताना चाहिए। और सही आंकड़े के साथ साथ कम से कम अभी ये हादसा अगर फ्लाइट में हुआ होता तो ये फ्लाइट में हुआ होता तो कम से कम 1-1 सीआर लोगों को मिलता मदद। आज ये फ्लाइट इक्वल ट्रेन में जो सफ़र करते हैं उनका किराया लगभग इक्वल है। जब किराया हम इक्वल ले रहे हैं तो ज़िंदगी सब इक्वलिटी है, सब बराबर है। ये नहीं कि फ्लाइट का जो आदमी है और उसकी मौत हो जाती है उसको 1 करोड़ रुपये मिल रहा है, 1.5 करोड़ रुपये, 2 करोड़ रुपये मिल रहा है, और जो हमारा ये ट्रेन से मौत हुई है उसको 10 लाख मिल रहा है। ये जनहित में, आम जनमानस में ये बहुत ही मतलब गलत मैसेज जा रहा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम 50 लाख वरना 1 सीआर कम से कम मुआवजा गवर्नमेंट को देना चाहिए। गवर्नमेंट के पास पैसे की दिक्कत नहीं है आम जनमानस के लिए। और ये बहुत बड़ी त्रासदी है। मतलब सोचिए कि ये माफ़ी काबिल है ही नहीं। जो भी लोग हों उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, बड़ी इस पर कमेटी जांच करे और जो भी लोग हों वो दंडित हो, पनिशमेंट हो उनको अब कैसे बताएं कौन, उनको न्यायालय के द्वारा वो अक्षम है, समझ लीजिए, उनको किस तरीके से माफ़ी नहीं मिलना चाहिए। आप इसमें ये तो कहने की बात है। ये यहाँ रेलवे के मेंबर रह चुका हूँ, ठीक है, और मैं सांसद भी था। मैं अगर किसी चीज़ के लिए मैं जिम्मेदार हूँ तो उस पर हमको जो है हमारी जो हमारा तंत्र है, हमारी सरकार का, केंद्र सरकार का जो तंत्र है उसको देखना पड़ेगा कि रेलवे के कौन से अधिकारी जिम्मेदार है। ये तो कहना जो है कि हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, वो जिम्मेदारी नहीं लेंगे, इस पर घटना इतनी एक ही लेन पे कैसे 3 गाड़ी गई? छोटी मोटी चूक है। क्या कर रहे थे अधिकारी, क्या कर रहे थे कर्मचारी, क्या कर रहे थे, कैसे हुई घटना? ये छोटी मोटी चूक है। अभी हमारे यहाँ जो है, यहाँ पर बंधुआ है, बंधुआ के पास कम से कम 50 की तादाद में मौत हो चुकी है, सैकड़ों तादाद में लोग घटनाएं हुई हैं। अभी हमने भूतल परिवहन मंत्री और मैंने विधानसभा में क्वेश्चन किया था, और आपको मालूम होना चाहिए कि विधानसभा में क्वेश्चन होने के बाद डीआरएम आए थे, मगर डीआरएम ने जो संज्ञान लेना चाहिए था, अब भूतल परिवहन मंत्रालय को जो संज्ञान में लेना चाहिए था नेशनल हाईवे को, संज्ञान में नहीं लिया। अगर संज्ञान में लिया होता, जो अभी एक घटना हुई जिसमें 2 लोगों की ऑन स्पॉट मौत हो गई, वो घटना न होती। हमने उसमें भी कहा 25 से 50 लाख रुपए कम से कम जिन लोगों की जाने गई है उनको देना पड़ेगा सरकार को। और अभी शायद हमारी बात को जो आप लोगों के
चैनल के माध्यम से ऊपर तक गई है, उसको भूतल परिवहन मंत्री ने संज्ञान में लिया है। हमें यकीन है कि हमारे आम जनमानस के साथ जिनकी मौत हुई है उनके साथ भी इंसाफ होगा, और नहीं होगा तो हमने कहा है कि उच्च न्यायालय की शरण लूँगा और जल्दी लूँगा। सब ये भरोसा रखिए, बहुत जल्द इस पर एक्शन होगा जो है। सुल्तानपुर से 944 के लिए सरफराज अहमद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें Now 44 न्यूज चैनल।